brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली में कांग्रेस के हार की समीक्षा बैठक के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा दो उम्मीदवारों के झगड़े की हो गई है। ये कहा जा रहा है कि पूर्णिया के उम्मीदवार जितेंद्र यादव और वैशाली के कांग्रेस उम्मीदवार इंजीनियर संजीव के बीच तू मैं हुई और इस दौरान गोली मारने तक की बात कही गई। ये कहा जा रहा है, जो अखबारों ने लिखा है उसके अनुसार, कि जितेंद्र यादव की तरफ से ये जब विरोध किया गया इंजीनियर संजीव का, तो इस दौरान विवाद बढ़ गया। आपको बता दूं कि दरअसल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने हार की समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया था, साथ ही कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं का भी जुटान था। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल समेत तमाम नेता इसको सुन रहे थे। सभी नेताओं ने जब कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों की बातों को सुना तो उसके बाद वो वहां से निकल गए और इसके बाद विवाद शुरू होता है। दो उम्मीदवार आपस में उलझ जाते हैं, गाली गलौज तक होती है और एक दूसरे को देख लेने की बात कही जाती है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर सफाई दी गई है। प्रिय साथियों, अभी हमारे एक पत्रकार मित्र के द्वारा मुझे बताया गया कि मीडिया में कुछ न्यूज चल रही है कि मैंने आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में किसी को जान से मारने का धमकी दिया है। यह बेबुनियाद है। ऐसी किसी भी बात में कोई सत्यता नहीं है। और जहां तक रही बात कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां प्रॉपर बॉडी फ्रिस्किंग करने के बाद ही किसी को भीतर जाने दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है और इन सारी अफवाहों पर कोई ध्यान न दें। हमारा आज किसी से कोई विवाद नहीं हुआ है और कोई अगर मीडिया के साथी ऐसी न्यूज चला रहे हैं तो एक बार उसकी सत्यता को जरूर जांच करें। हाँ, यह जरूरी है जानना लोगों को कि आज क्या हुआ था। बहुत सारे वैसे प्रत्याशी थे जिन्होंने चुनाव मजबूती से लड़ा है और वह सारे लोग आज अपनी अपनी बातों को रखने हाईकमान के पास आए थे। उसी में मैं भी आज कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बातों को रखने के लिए मैं आया था। उसी में बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी, लोगों की नाराजगी थी। उसी में मैंने भी अपनी बातों को मजबूती से रखा है। तो मेरा किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ है और कहीं गोली बंदूक चलने की कोई बात नहीं है। सब झूठी और मनगढ़ंत बात है। इसलिए इन बातों का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं और मीडिया के तमाम साथियों से अपील करता हूं कि ऐसे किसी बात पर तुल ना दें। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता इस विवाद से बचते हुए नजर आए। उनका कहना था कि दरअसल ये पूरी बैठक समीक्षा बैठक के तौर पर ही इसे देखा जाना चाहिए, ना कि किसी आपसी विवाद की बात को लेकर। देखिए, लंबी चर्चा हुई है और हर कैंडिडेट ने अपना व्यू पॉइंट रखा है। आला कमान के सामने राहुल जी और खड़गे जी, जैसे वेणुगोपाल साहब ने विस्तार से उन लोगों की तकलीफें सुनी और जानने का प्रयास किया कि क्यों हम लोग हारे। उस पर लंबी चर्चा हुई और जो पॉलिसी में भी बदलाव लाने के लिए करेक्टिव मेजर लेने की बात हुई है। हम लोगों ने भी, जो सीनियर लीडर्स थे, जो सीनियर एमपीज हैं, तारिक साहब ऐसे विस्तार से ये भी बताएंगे, हम लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी है आला कमान के सामने। राहुल जी और खड़गे जी ने पॉजिटिवली लिया है और हमको लगता है कि आगे अच्छा कांग्रेस के लिए रोड मैप बनेगा, जिसमें फिर इस तरह के हार का सामना नहीं करना। कारण क्या कह रहे हैं? कहा जा रहा है कि लड़ाई भी हुई है, गोली मारने की बात जो है वो अंदर देखने को मिली है। कुछ प्रत्याशियों के बीच में आपसी झड़प की बात आपस में कुछ हुआ होगा, उसकी सही बात है? नहीं, वहाँ कुछ अंदर हुआ होगा, उसकी जानकारी नहीं। आपस काम में की बात करो भाई। काम की जो बात हुई वो समीक्षा हुई ऊपर 5th फ्लोर पे सबकी बातें आराम से राहुल जी, खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी ने सुनी और मुझे लगता है कि इसके बाद निश्चित रूप से एक अच्छा रोड मैप तैयार होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बात तो तय है कि कांग्रेस की हार की समीक्षा बैठक में उम्मीदवार आपस में तो झगड़े जरूर हैं, क्योंकि अगर चिंगारी लगी नहीं तो फिर धुआं
निकला कैसे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।